जब लड़ाई लड़ी जा तो फौज मजबूत चाहिए। फौज बहुत है, उसे संगठित करने का काम है कि कौन क्या काम करेगा, ये काम करना पड़ेगा। और ये पहली मीटिंग आज हो रही है कि संगठन पे काम कर रहे, खास करके जो यूथ हैं, और उस जगह पे जहाँ पे का बहुत अग्रेसिव जहाँ का मिजाज है, वहाँ पे उस यूथ को कैसे उसको कंट्रोल करके उसको काम पर लगा जाए। बहुत सी पॉलिसी हैं। अब आप देखोगे कि जितनी भी सड़क के नज़दीक की ज़मीन है उस ज़मीन को सब व्यापारी खरीद रहा। हम लड़ाई भिड़ाई में लगे रहेंगे, सारी ज़मीन हमारी बिक जाएगी। बड़ी साजिश किसान के साथ में चल रही है ये। तो हम सब इन पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे यूथ को खेत पे भी नज़र रखें और आंदोलन पे भी रखें, अपने काम धंधा भी करें, नशे पत्ते से भी दूर रहें। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। समझौता हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? जो दिल्ली में हुआ, ये लोग बोलना सीख गए सब। ये हासिल हुआ, अपनी बात अपनी भाषा में सरकारों को कहना सीख गए। सरकार के दिमाग में से किसान शब्द, आदिवासी शब्द, मजदूर शब्द निकलेगा नहीं। देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं बोल लगा तो किसान का नाम लेगा। अव्यवस्था जिम्मेदारी हमारी सबकी है कि आंदोलन को मजबूत रखें, सरकार कोई गलत फैसला लेती है उसका विरोध करें। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है और हम उस चीज पे काम कर रहे हैं। तो अभी क्या आंदोलन दोबारा से करेंगे? दोबारा होगा, बिल्कुल आंदोलन दोबारा होगा। एक बड़े आंदोलन की दोबारा फिर जरूरत है एमएसपी के सवाल पे, जो और फैसले सरकारें ले रही हैं उसके सवाल पे। कब से कर रहे हैं आप? अभी कब होगा, कौन सी जगह होगा वो नहीं बता सकते, लेकिन पूरे देश में एमएसपी की चर्चा किसान के बीच में जरूर है। आप ये कह रहे हैं कि बोलना सीख गए, ये तो चौधरी छोटूराम भी सिखा रहे थे। नहीं, अब तो सीख गए ना। अब ये ज़्यादा क्रांतिकारी थे, अब शांति से अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हमको काम करवाना है वो अब सीख गया हरियाणा के लोग, पूरा देश के लोग। 13 महीने जो खास करके हरियाणा जो यूथ थे देश का, वो 5-6 महीने में ही पाड़ तोड़ करता था। ये 13 महीने तक एक देश की राजधानी को घेर कर बैठे हैं, तो ये सीखा ही तो है ना इन्होंने। और 13 महीने आंदोलन चला के, कोई 2 दिन आंदोलन चला के देखो। हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, कानून वापसी हुए हैं। और एमएसपी के लिए एक बड़ी लड़ाई की फिर जरूरत है। एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके लिए पूरा देश एमएसपी को जान गया कि बगैर एमएसपी के देश में भला होने वाला नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी, बाजार भाव, ये सारी चीज़ें आएगी। ज़मीन हमारी कैसे छीनने का प्लान है, उसको हमको कैसे बचाना है, बहुत सी पॉलिसी पे है जिन पॉलिसी पे काम करना है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं और झूठ के चक्रव्यूह में जनता को फंसा रहे हैं। आ जाएगा इनका भी, ये झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, 1-2 साल लगेगा और तो आ जाएगा, वो सबके सामने आएगा। जो थर्ड फ्रंट वाले हैं, ये क्या सीरियस लग रहे हैं आपको? अभी प्रधानमंत्री के दावेदार जाते हैं, जिस दिन एक को चुनेंगे। अभी तो हालात ये हैं कि जैसे समुद्र में जा रहे हैं, पानी के जहाज में बैठे, सारे कैप्टन कह रहे हैं सारे डूब जाएंगे। एक को मानना पड़ेगा, जब जाकर पूरा पड़ सकता है। देखो, किसान तो आंदोलन से बच जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी वालों को अगर बचना है तो इनको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। बेईमानने में तो कोई कुछ भी कर सकता है। 30-30 हज़ार से जीते हुए कैंडिडेट को हराने का काम करा जा रहा है। आपके यहाँ से भी यही तो हुआ था पार्लियामेंट में। किसी की छापने की वो है नहीं, क्योंकि बड़े आंदोलन देश में और होंगे। यूथ आएगा, 4 साल की नौकरी पे रिटायर होकर जिस दिन वो आएगा तो पहला यूथ का जत्था आएगा। वो क्रांतिकारी जत्था बिल्कुल तैयार होकर वहाँ से ही निकल कर आ जाएगा। 4 साल और इंतजार कर लो, सब यहीं मिलेंगे इसी देश में।